Hi everyone, I hope you all are doing well. आज डेट है 17th ऑफ मार्च 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है हरियाणा में किस स्थान पर स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर को सर्वश्रेष्ठ केंद्र घोषित किया गया है। CRPF group center at which place in Haryana has been declared as the best center? ऑप्शंस आर सोनीपत, गुरुग्राम, पिंजौर और अंबाला। तो इसका सही आंसर है ये है पिंजौर में। टोटल सीआरपीएफ के 43 ग्रुप सेंटर हैं। सीआरपीएफ के जो है 43 ग्रुप सेंटर हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड जो है वो पिंजौर ग्रुप सेंटर को मिला है। और जो पिंजौर ग्रुप सेंटर है उसके डीआईजी कौन है? इसके डीआईजी हैं सुनील थोरपे। सुनील थोरपे, इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? ये अवार्ड दिया जाएगा 19th ऑफ मार्च को। 19th ऑफ मार्च को 19th ऑफ मार्च को जो है 82nd एनिवर्सरी होगी सीआरपीएफ की। 82nd एनिवर्सरी ऑफ सीआरपीएफ। और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा? 19th ऑफ मार्च को जो 82nd एनिवर्सरी होगी सीआरपीएफ की, ये सेलिब्रेट की जाएगी गुरुग्राम में, जहाँ पे ये अवार्ड दिया जाएगा डीआईजी सुनील थोरपे को। ये कहाँ के डीआईजी हैं? ये पिंजौर के, पिंजौर में जो सीआरपीएफ का क्वार्टर आता है उसके ये डीआईजी हैं सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है लक्ष्मी चंद रंग सम्मान से किसे नवाजा गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द लक्ष्मी चंद रंग सम्मान? ऑप्शंस आर गजेंद्र फोगाट, सुनील ग्रोवर, रवि मोहन और राजेश अहलावत। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मी चंद रंग सम्मान ये दिया गया है गजेंद्र फोगाट को। जो गजेंद्र फोगाट हैं वो पॉप सिंगर हैं और एक्टर भी हैं। पॉप सिंगर हैं, साथ ही साथ एक्टर भी हैं। और इसके साथ साथ जो है निर्मल पांडे अवार्ड दिया गया है सुनील ग्रोवर को। निर्मल पांडे अवार्ड, आपको पता ही होगा सुनील ग्रोवर कौन है। सुनील ग्रोवर जो है वो कॉमेडियन है। कॉमेडियन। आप मुझे ये बताइए सुनील ग्रोवर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? ये हरियाणा से है। हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं सिरसा से। और ये किस उपलक्ष्य में दिया गया? ये अभी सेलिब्रेट किया गया था 10th नेशनल थिएटर फेस्टिवल। नेशनल थिएटर फेस्टिवल ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? ये सेलिब्रेट किया गया था पानीपत में। ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि नेशनल थिएटर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? ये पानीपत में किया गया। ये इसका कौन सा एडिशन था? ये 10th एडिशन था। ये हर साल मनाया जाता है, पिछले 10 साल से ये लगातार मनाया जा रहा है। और कब इसे मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है इंटरनेशनल थिएटर डे से कुछ दिन पहले। इंटरनेशनल या वर्ल्ड थिएटर डे से कुछ दिन पहले। अब मुझे बताइए इंटरनेशनल थिएटर डे कब होता है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये होगा 27th ऑफ मार्च को। 27 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल थिएटर डे। और उससे कुछ दिन पहले जो है नेशनल थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। पानीपत में इसका 10th एडिशन सेलिब्रेट किया गया, जहाँ पे ये अवार्ड्स दिए गए। ओके, और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज जो है इसे किया गया रास कला मंच के द्वारा। रास कला मंच, जिसके डायरेक्टर हैं रवि मोहन। रवि मोहन। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, तो इसको दोबारा आप देख लीजिएगा। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है AICTE ने किस संस्थान और विश्वविद्यालय को मेंटर इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया है? AICTE की फुल फॉर्म सबसे पहले आप मुझे बताइए। ये है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी हैज बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ मेंटोर इंस्टीट्यूट बाय AICTE? ऑप्शंस आर अरावली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इन फरीदाबाद, द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन गुरुग्राम, SGT यूनिवर्सिटी इन गुरुग्राम
और जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCE फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर है, ये अवार्ड दिया गया है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCE फरीदाबाद को। ओके, किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज AICTE के द्वारा। इसको स्टेटस दिया गया है मेंटोर इंस्टीट्यूट का। मेंटोर का मतलब क्या होता है? मेंटोर का मतलब होता है मार्गदर्शक। मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन कराए उसे बोला जाता है मेंटोर। और ये दर्जा इसको क्यों दिया गया है? क्योंकि इस इंस्टीट्यूट ने हेल्प किया है, सपोर्ट किया है नियर बाय टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को अचीव करने के लिए क्वालिटी पैरामीटर्स, टू अचीव क्वालिटी पैरामीटर्स, जैसे कि NBA एक्रीडिएशन, NBA एक्रीडिटेशन। ओके, और ये जो है ये किसके अंडर है? AICTE की स्कीम है ये, मार्गदर्शन और मेंटोर स्कीम है ये AICTE की, जिसमें इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है AICTE ने कि इन्हें गाइड करना है और डिसेमिनेट करनी है नॉलेज टू द 9 टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, 9 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को। और वो इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं जिन 9 को ये सपोर्ट करेगा? जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जिन्हें सपोर्ट करेगा वो 9 इंस्टीट्यूट्स हैं। और वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? ये आते हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, पानीपत, सोनीपत और झज्जर। पानीपत, सोनीपत और झज्जर, यहाँ के इंस्टीट्यूट को जो है ये सपोर्ट करेगा एज अ मेंटोर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पर कोई संपत्ति कर नहीं लगाने का फैसला किया है? Which state has decided not to levy any property tax on the land used for agriculture in urban area? हाँ जी, बताइए कौन सा राज्य है ये जो शहर में एग्रीकल्चर करने पे प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगाएगा? तो ये ऑप्शंस है आपके पास, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसे करने वाला है हरियाणा स्टेट। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन? ऑप्शंस आर संदीप कादियान, राजेश शोरान, सोमबीर अलावत और सत्यपाल सिंधु। तो इसका सही आंसर है संदीप कादियान। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनको अपॉइंट किया गया है एज द हेड ऑफ हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन। जो संदीप कादियान है ये हेड है पानीपत डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन के, हेड ऑफ पानीपत डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन, बॉक्सिंग एसोसिएशन। ओके, और साथ ही साथ जो भीम अवॉर्डी हैं, भीम अवॉर्डी, ये भीम अवॉर्डी है चरण सिंह राठी, चरण सिंह राठी। इनको जो है अपॉइंट किया गया है टेक्निकल एडवाइजर, अपॉइंट एज टेक्निकल एडवाइजर। ओके, मार्च 11 को मीटिंग हुई थी अंबाला में जहां पे ये डिसाइड किया गया। मार्च 11 को मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी? अंबाला में हुई थी, जहां पे इनको ये पोस्ट के लिए चूज किया गया। और जो प्रेजेंट में थे वो थे मेजर सत्यपाल सिंधु, मेजर सत्यपाल सिंधु। इनको जो है इस पद से हटा दिया गया। इनको क्यों रिमूव किया गया? इनको रिमूव इसलिए किया गया, इनके अगेंस्ट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे और इनको रिमूव कर दिया गया क्योंकि जो बॉक्सिंग स्पोर्ट एक्टिविटीज थी वो काफी टाइम से स्टैंड स्टिल पे थी, इसलिए इनको इनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट की रिगार्डिंग क्वेश्चन देखे हैं, अब हम स्टैटिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखेंगे। जो स्टैटिक जीके है हरियाणा की, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है काबुली बाग मॉस्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? जो काबुली बाग मॉस्क है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है?
ऑप्शंस आर सोनीपत, अंबाला, पानीपत और यमुनानगर। तो इसका सही आंसर है ये आती है पानीपत में। ये जो है मुगल के द्वारा फर्स्ट मॉन्यूमेंट है जो इंडिया में बनाया गया था, फर्स्ट मुगल मॉन्यूमेंट इन इंडिया, फर्स्ट मुगल मॉन्यूमेंट इन इंडिया। ओके, और किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था बाबर के द्वारा। कब बनाया गया था? 1526 में। आपको पता ही है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहां पे बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को हराकर जो है वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उन्होंने जीती थी 1526 में, और तभी उन्होंने ये काबुली बाग मॉस्क बनाई थी। और इनके बेटे ने हुमायूं ने इसमें चबूतरा ऐड किया था। हुमायूं इनके बेटे थे जिन्होंने इसमें एक चबूतरा ऐड किया था। वो उन्होंने किस ओकेजन पे किया था और उस चबूतरे का नाम क्या था? वो चबूतरा ए फतेह मुबारक के नाम से था, चबूतरा ए फतेह मुबारक। और ये इन्होंने बनाया था आफ्टर डिफीटिंग सलीम शाह सूरी, सलीम शाह सूरी को हराकर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। बताइए कहाँ पे हेडक्वार्टर है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का? ऑप्शंस आर अंबाला, गुरुग्राम, यमुनानगर और फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर है ये है फरीदाबाद में। ओके, और साथ ही साथ जो है जो एनपीटीआई है, एनपीटीआई दैट इज नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसने एस्टेब्लिश किया है कैंप, CAMPS, इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर एडवांस मैनेजमेंट एंड पावर स्टडी, सेंटर फॉर एडवांस मैनेजमेंट एंड पावर स्टडीज। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रोग्राम कंडक्ट कराना, टू कंडक्ट प्रोग्राम, किससे रिलेटेड? पावर रेगुलेशन, पावर फाइनेंस, मीन्स पावर से रिलेटेड जो भी है, पावर एनवायरमेंट, पावर टेक्निकल, ये सब जो है इसका पर्पस होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। उसके साथ साथ जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन GIS भी बनाया गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन GIS। ओके, ये कहाँ बनाया गया है? ये भी NPTI का जो कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर बनाया गया है। और इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस होगा जियो स्पेशल नॉलेज देना सोसाइटी को, जियो स्पेशल नॉलेज टू द सोसाइटी। और कैसे देंगे? थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है शीबा मगोन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो शीबा मगोन है वो कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शंस आर फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रिलेटेड है बास्केटबॉल से। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से है ये है करनाल डिस्ट्रिक्ट से। ओके, इन्होंने इंडियन नेशनल टीम के लिए खेला है, इंडियन नेशनल टीम, और अभी प्रेजेंट में ये कोच हैं, प्रेजेंट में ये कोच हैं इंडियन सीनियर वुमेन टीम की, इंडियन सीनियर वुमेन टीम। और उसके साथ साथ ये इंटरनेशनल रेफरी भी हैं, इंटरनेशनल रेफरी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द फर्स्ट फीमेल ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया कर्णव मल्लेश्वरी। देखो ये क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बताइए फर्स्ट फीमेल ओलंपिक मेडलिस्ट इंडिया से कौन थी? तो उसका आंसर हो जाएगा कर्णव मल्लेश्वरी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पूछा गया है कर्णव मल्लेश्वरी ने जो है ओपन किया है अपना वेट लिफ्टिंग एकेडमी, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने ओपन की है? ऑप्शंस आर अंबाला, गुरुग्राम, यमुनानगर और फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये इन्होंने ओपन की है यमुनानगर में, सी इसका सही आंसर होगा। ओके, उसके साथ साथ देख लेते हैं इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। 1995 में इन्हें मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड,
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और 1999 में इन्हें मिला था पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड। ये जो है आंध्र प्रदेश से है, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से है, ये आंध्र प्रदेश से है, और इनकी शादी जो है वो यमुनानगर में हुई है, यमुनानगर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रामझोल के बारे में। रामझोल इज एन ऑर्नामेंट ऑफ हरियाणा वुमेन विच इज टू बी वोर्न इन। रामझोल हरियाणा की महिलाओं का एक आभूषण है जिसे कहाँ पहना जाता है। ऑप्शंस आर ईयर, नोज, हैंड, फीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहना जाता है फीट में, पाँव में इसे पहना जाता है। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। इसे बोला जाता है रामझोल। रामझोल में बहुत सारे घुंघरू लगे होते हैं और इसका ब्रॉड बेस होता है, काफी चौड़ा बेस होता है जिसपे बहुत सारे घुंघरू लगे होते हैं। ये चांदी का बना होता है, सिल्वर से बना होता है ये, और इसे पाँव में पहना जाता है, और काफी प्लीजिंग साउंड जो है ये प्रोड्यूस करता है जब वुमेन इसे पहन के वॉक करती हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।